वेलकम टू माय चैनल आरपी सिंह कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको पार्ट सेकंड समझाएंगे। क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 9 का पार्ट सेकंड में आपको एक्सरसाइज 9.1 की क्वेश्चंस सॉल्व करना होगा, जिसमें हम क्वेश्चन फर्स्ट को समझाएंगे। तो इस वीडियो को आप समझने से पहले, देखने से पहले आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व तभी कर सकते हैं जब आपने पार्ट 1 का इंट्रोडक्शन यदि समझ लिया है। तो इसके लिए आप पार्ट 1 की इंट्रोडक्शन वीडियो को ज़रूर देखें, और ये जो आपकी पार्ट 1 की दे दी गई है, जो आप उसे क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। चलिए अब हम पार्ट सेकंड की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन फर्स्ट आपको समझाएं। एक्सरसाइज 9.1 का पेज नंबर 203 पेज नंबर है। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है, इस क्लाइंबिंग क्या हो रहा है, क्लाइंब कर रहा है वो 20 मीटर लॉन्ग जो लंबी रस्सी है उससे वो क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो इसमें हमें ये समझना होगा कि पहले हम क्वेश्चंस को समझेंगे, उसके बाद हम इसके आंसर को देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि सर्कस आर्टिस्ट है वो 20 मीटर लॉन्ग रोप से क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है, मतलब कूद रहा है, क्लाइंबिंग कर रहा है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल ऑफ ग्राउंड। एक ही वर्टिकल, ये आपका क्या है, यहाँ पर एक वर्टिकल ये पोल है, और इसके बाद में ये क्या है, 20 मीटर लॉन्ग क्या है, रोप है, और यहाँ पर इसको एक पोल से क्या किया गया है, बहुत ज़्यादा टाइटली इसको स्ट्रेच किया गया है या फिर बांध दिया गया है। ओके, ये ग्राउंड है और इस पर एक पोल लगा हुआ है। ये पोल से क्या कर रहा है, एक पर्सन है वो क्लाइंब कर रहा है रोप से। तो ये रोप स्ट्रेच की गई है, ये इसकी जो लेंथ है वो 20 मीटर है। तो इसके जो बीच में ग्राउंड और रोप, इसके बीच में जो बनने वाला एंगल है, डिप्रेशन एंगल है, वो 30 डिग्री है। ओके, इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन हमारा कैसे होगा, समझना है सबसे पहले तो इस डायग्राम को समझना होगा। हमें क्वेश्चंस को रीड करना है, बहुत ही उसको समझना है कि इसमें क्या पूछा गया है, किस तरीके का एंगल दिया गया है। इसके बाद हम उस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, और डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद में उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में ये हमें पता है कि द लेंथ ऑफ द रोप इज कितना है, 20 मीटर। तो इसको हम लिख देंगे द लेंथ। सॉल्यूशन में हमें ये लिखना होगा कि द लेंथ ऑफ द रोप इज 20 मीटर। लेंथ की जो रोप है, रोप की जो लेंथ है वो 20 मीटर है। लेंथ की रोप क्या है, 20 मीटर है। एंड द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, और ग्राउंड से जो बनने वाला उसका रोप के और ग्राउंड के बीच में बनने वाला जो डिप्रेशन एंगल है वो आपका 30 डिग्री है। इसके बाद में हम इसको क्या करेंगे कि आगे समझेंगे इसके क्वेश्चन। इसके बाद में हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। लेट ए बी द वर्टिकल पोल, ये क्या है, ए बी क्या है, लेट ए बी द वर्टिकल पोल। वर्टिकल आपको पता है, ठीक है, वर्टिकल पोल है। इसके बाद में हम इसके लिए आपको पता होगा कि देखिए यहाँ पर हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब हाइट हमें फाइंड करना है, और ए सी क्या है आपको निकालना है। तो देखिए साइन थीटा, यहाँ पर टेन थीटा का जो फॉर्मूला है 1030 नहीं लगेगा, यहाँ पर आपको साइन 30 की वैल्यू निकालनी होगी। तो साइन 30 का मीन्स यहाँ पर हमें साइन थीटा इक्वल क्या होता है, हमेशा आपको बोलते हैं हाइट अपॉन क्या होता है, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, हाइपोटीनियस। मतलब यहाँ पर इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं लंब बटे कर्ण। ठीक है, हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे, लंब है ये, और ये हमारा क्या है, कर्ण है। इसको पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम निकालते हैं। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पर एच दिया गया, एच निकालना है, और पी आपको दिया गया है।
मतलब आपको परपेंडिकुलर निकालना है और आपकी क्या की गई, हाइपोटेनियस दिया गया है। तो हाइपोटेनियस आपका 20 मीटर है, हाइपोटेनियस आपका 20 मीटर है और ये आपको परपेंडिकुलर मतलब हाइट निकालनी है। तो यहाँ पर हम sin 30 की वैल्यू की जगह आप पुट करेंगे। देखिए ये क्या है आपका, इन राइट ट्राइंगल ABC यूजिंग द साइन फॉर्मूला। हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन फॉर्मूला। तो साइन फार्मूला के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए sin 30 की जो वैल्यू है, sin 30 इक्वल क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC। यहाँ पर P क्या है, परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC। अब AB की वैल्यू आपकी क्या है, X है, मतलब यहाँ हमें हाइट फाइंड करनी है, और AC की वैल्यू है आपकी 20 मीटर। ओके, तो sin 30 की वैल्यू हमें यहाँ पता होना चाहिए कि sin 30 की वैल्यू डिग्री, sin 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/2। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे इसको, देखिए पुट करेंगे sin 30 की जो वैल्यू है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 1/2 इक्वल करेंगे 1/2। तो sin इक्वल कितना है, x/20। तो sin 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 x/20। तो ये आपका 2 से 20 ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके कट जाएगा और 10 आ जाएगा। तो x इक्वल क्या आ जाएगा आपका, 10 मीटर। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। आई होप सो आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। x इक्वल क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपकी 10 मीटर आपकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। पोल की जो हाइट है, हाइट ऑफ द पोल क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आप लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ द पोल, हाइट क्या आ जाएगी आपकी 10 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसको आप होगा, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, ओनली गिवन लिखना है। गिवन में हमें क्या दिया गया है, पोल की जो लेंथ है वो दी गई है, पोल की लेंथ हमें फाइंड करनी है, और रोप की जो लेंथ है वो आपको दी गई है। तो जो आपकी रोप है, रस्सी है, उसकी लंबाई आपकी 20 मीटर है और एंगल है आपका 30 डिग्री है, वो दिया गया है। और फाइंड हमें करना है हाइट ऑफ द पोल। तो इस तरीके से हमें क्या करना होगा, हाइट आपको फाइंड करनी है, तो वर्टिकल पोल हमारा AB हो जाएगा। इसकी हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। इन ट्राइंगल ABC यूजिंग द साइन फॉर्मूला की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन का फॉर्मूला हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि साइन के फॉर्मूला में हमें हाइपोटेनियस दिया गया है और हमें हाइट निकालनी है, जो कि साइन के फॉर्मूले में हमें निकालना होता है कि जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइट होती है साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। तो साइन 30 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। साइन 30 इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ x हम रोप की लेंथ साइन 30 की वैल्यू हमें पता होना चाहिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, उसके थ्रू हम साइन 30 की वैल्यू हमें याद करनी होगी, और आप क्रिएट भी कर सकते हैं। और उसमें हमें साइन 30 की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, यदि क्योंकि हमें साइन की वैल्यू सारी लर्न करनी है, उसके बाद में हम टेबल को ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हैं। इसकी भी वीडियो मैं आपको आगे लेकर आऊँगी, जिसमें आप आसानी से किसी भी टेबल को कैसे, ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे उसको लर्न करना है, तो यह बहुत ईजी वे में आप समझ जाएंगे। इसके बाद में हम साइन 30 की जो वैल्यू है 1/2 पुट किया, और इसके बाद में 2 से लेके 20 को, 2 और 20 को आपस में क्या कर दिया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको काट दिया। उसके बाद में काटने के बाद में आपको x की जो वैल्यू है वो आपकी पोल की हाइट निकल के आ जाएगी। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो यूजेबल है और मेरा आपका समझाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपको ये आपके लिए कितना यूज़फुल रहा है। यदि आपके लिए यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमें इस चैनल को आपके थ्रू बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना है और बहुत आगे ले जाना है। तो इस तरीके इसके कंटेंट को बनाने के लिए
इस कंटेंट को मैं आगे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट और अच्छे अच्छे आपके लिए यूज़फुल वीडियोस बनाऊं, तो इसके लिए प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपके पास में टाइम से आएँ और सारी वीडियोज़ आपके पास में पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।